नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज की ये सेशन खास आप सभी के लिए, जो भी छात्र छात्राएं, जो भी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना, तो पीएचडी के लिए ये एक फॉर्म है, ये सौगात है आप सभी के लिए कि पीएचडी के फॉर्म जारी किए जा चुके हैं। 25 सितंबर से लेकर आपके 22 अक्टूबर के बीच तक फॉर्म्स के डेट आ गए हैं। जो साथियों ने पीएचडी एलिजिबिलिटी एनटीए के द्वारा कंडक्ट में जो है एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है, या जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी की कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से बारीकियत के साथ कि क्राइटेरिया क्या होने वाला है। साथियों थोड़ा ध्यान देते हैं, सभी को अच्छे से पता है कि एलिजिबिलिटी क्या होता है पीएचडी के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 55% आपके मार्क्स जो है मास्टर्स में होने चाहिए, प्लस मास्टर्स में 55% के साथ साथ पीएचडी या नेट या जेआरएफ, ठीक है, ये आपके साथ होना चाहिए। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो आपको जो है 50 मार्क्स प्लस ये सभी एलिजिबिलिटी चाहिए। ये तो पता है आप सभी को। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इस यूनिवर्सिटीज़ का। एक जो है ये हमारे पास डेटा है, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर किया जाए और थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसकी डेट वगैरह समझ लीजिए। पहले रजिस्ट्रेशंस की जो डेट है वो आप देख पा रहे हैं 25 सितंबर से लेकर अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। 22 अक्टूबर 2025 तक आपको डेट देखने को मिल रहा है। 25 सितंबर से 22 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन का लास्ट डेट है ये। इसके साथ साथ आप इसके एलिजिबिलिटी पे थोड़ा सा आइए। अच्छा, ये इसमें 3 सेक्शंस हैं। पहली बात है कि पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम भी इस बार देखने को मिलता है। हम सेक्शन 3 को ज़रूर देखेंगे, जो आज के सेशन है कि जो भी छात्र छात्राएँ अगर जॉब करते हुए पीएचडी करना चाहते हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफ़र कर रहा है आप सभी को। उसकी क्राइटेरिया क्या होने वाला है उसको थोड़ा सा बारीकियत से समझेंगे हम लोग। देखिए, पहला तो आप क्राइटेरिया यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेक्शंस में कि जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी एलिजिबिलिटी अगर ये है आपका, ये पहला पॉइंट है कि आपका 55% जनरल में चाहिए, अनरिजर्व्ड के लिए जो है 50% चाहिए, और जिन्होंने पीएचडी या नेट या जेआरएफ है वो डायरेक्टली फॉर्म भरेंगे। फॉर्म का फ़ी भी यहाँ पे नीचे आपको बता दें कि 600 रुपीज़ फ़ी होने वाला है। तो फ़ी भरेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन भरना है, फॉर्म्स आपको भी भरना है। भले ही एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इंटरव्यू का भी एक तरीका है कि 10th 12th ग्रेजुएशंस, मास्टर्स और भी रिसर्च पेपर है, उन सब के मार्क्स जोड़े जाएंगे आपके, ठीक है। आइए थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है डिटेल, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल कहते हैं ना, ऑल एप्लीकेंट्स शॉर्ट लिस्टेड। क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेट टाइम्स ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ द सीट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एंड क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन ऑफ टू पीएचडी, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जेआरएफ वाले तो 100% शॉर्ट लिस्ट में आएंगे ही। उसके बाद थोड़ा सा और डेटास को देख लेते हैं हम लोग। ये है कुछ क्राइटेरिया है मार्क्स का, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनटीए, ये सब स्कोर्स के हिसाब से आपके जो है टोटल मार्क्स जोड़े जाएंगे 120। हालांकि बताया गया है, लेकिन बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अच्छा रिसर्च में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो हो सकता है बहुत वेटेज आपको मिल जाए, तो इसका आप थोड़ा ध्यान ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा नंबर है, उसी प्रोसेस में है। हम तीसरे की बात करने वाले हैं, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि ये है आपका पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम। इसके लिए क्या है आप समझ लीजिए। कैंडिडेट्स इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन द पार्ट टाइम बेसिस, हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज परमिट हिम और हर टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर रिसर्च। जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, या राजस्थान, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं या कहीं पे काम कर रहे हैं कि पार्ट टाइम करें, तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है कि मुझे पीएचडी करना है। साथ साथ आपको ये भी एक चीज़ याद रखना है कि कोर्स वर्क के लिए भी आपको टाइम निकालने हैं, और कोर्स वर्क जो है मे भी वो हो सकता है ऑनलाइन, ऑफलाइन,
हाइब्रिड मोड हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको स्कॉलर्स को, जितने भी पार्ट टाइम स्कॉलर्स होंगे, हाफ ईयरली प्रोग्राम रिपोर्ट्स ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द रिसर्च एडवाइजरी कमिटी टू द डीपीसी, सच स्कॉलर शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रायर ऑफ रेसिडेंस। आपको देखिए बहुत सारी सुविधाएं आपको नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप की, रिहाइश का, रहने का, ये सुविधाएं नहीं दी जाएगी, लेकिन आपका पीएचडी, लेकिन आप अगर कोई रिसर्च पेपर छाप रहे हैं तो वो सब जो है एड ऑन होता है उसमें, ठीक है। तो ये सभी एलिजिबिलिटी, ये चीज़ें ध्यान रखिए। और जो भी छात्र छात्राएं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि पार्ट टाइम स्कॉलर्स फॉर द एम्प्लॉय पर्सन वर्किंग इन पब्लिक कॉर्पोरेट प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट हु वर स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयर to pursue PhD and having at least 5 year working experience the relevant public, corporate or private sectors shall be admitted to the part time PhD। तो इसके भी आपके देखिए, अगर आप जॉब में हैं तो पार्ट टाइम PhD के लिए एलिजिबल है। सिंपल सी बात को समझिए यहाँ पे। लेकिन इनका फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है कि रजिस्ट्रेशन एडमिशन फ़ी वन टाइम 25,000 रुपया, प्री PhD कोर्स वर्क वन टाइम 20,000, एनुअल फ़ी 50,000, लैब डेवलपमेंट फ़ी ओनली फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए फ़ी एट द टाइम ऑफ द थेसिस सबमिशन 30,000। तो ये उन सभी छात्र, इसी तरह से इग्नू में भी PhD होता है, ठीक है, पार्ट टाइम का। तो पार्ट टाइम इलाहाबाद जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अगर करने का मौका मिल रहा है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे अनुसार। तो फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है नो फेलोशिप और असिस्टेंट। फॉर एग्जांपल आप जॉब में है प्राइवेट, आप JRF अगर आप कर रखे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे फेलोशिप मिले, तो वो नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ पहले से भी है और इस पर हमने एक सेशन भी किया था, बहुत पहले पॉडकास्ट किया था, उसको आप ज़रूर देखें तो उसमें डिटेल भी समझ में आएगी। किसी भी तरह के क्वायरीज़ अब इस नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस आपको अडा 24/7 पे मिलता रहेगा और फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। आगे क्या होगा वो बात की बात है। तो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस। जय हिंद, जय भारत।